हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आलिया। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क 2020 के एग्जामिनेशन के बारे में। सो गाइस, इस एग्जामिनेशन के बारे में हम 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे। फर्स्ट, इसकी हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। सेकंड, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। एंड थर्ड, इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे। एंड फोर्थ, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे कि इस एग्ज़ाम्स के लिए एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा और कब इसका एग्ज़ाम्स होगा, कब रिजल्ट्स आएगा। तो सारी इंपॉर्टेंट डेट के बारे में हम जानेंगे लास्ट में। सो सबसे पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 सेक्शन है। पहला तो आपका एज लिमिट है और दूसरा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो एज लिमिट फ्रेंड्स है आपकी 20 साल से लेकर 28 साल तक। आप 20 साल के बाद इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं 28 साल तक होते होते, यानी अगर आप 28 साल के हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। उसके बाद आप इस एग्ज़ाम्स को नहीं दे सकते। अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग से या फिर किसी भी फील्ड से आप इस एग्ज़ाम्स को दे सकते हैं। सो गाइस, अब हम इस एग्जामिनेशन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे, उसके बाद हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। तो आपके प्रीलिम्स के पेपर में 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 35 मार्क्स का होता है। रीजनिंग एबिलिटी से भी 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी 35 मार्क्स का होता है और ये आपको 1 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। सो गाइस, अब हम मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न जानेंगे। मेंस में आपके 4 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यही थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें 3 सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो गाइस, चारों सेक्शन है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल फाइनेंस अवेयरनेस। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 60 मार्क्स का होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40 मार्क्स का होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का होता है। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 मार्क्स का। सो गाइस, कुल मिला के 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो 200 नंबर का होगा। सो गाइस, हमने इस एग्ज़ामिनेशन के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लिया है और अब हम जानेंगे इस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस। इस एग्ज़ाम्स के सिलेबस में 5 सेक्शन होते हैं। पहला इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी, तीसरा रीजनिंग एबिलिटी, चौथा है कंप्यूटर एंड 5वां जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, फिल इन दी ब्लैंक्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस। रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस है पजल एंड इम्प्रूवमेंट, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग। कंप्यूटर का सिलेबस है हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर लैंग्वेज, बेसिक ऑफ BDMS, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, MS ऑफिस सूट एंड शॉर्टकट कीज, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्सेंस। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज एंड करेंट अफेयर्स।